श्री राम जय जय राम। सब रोगों की यही दवा, और पानी पिए खाए हवा। रोज घूमे और पानी पिए। बैठने की जगह पहले पक्की होगी कि जब लेटेंगे तो बीच में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जब लेटेंगे तो पैर के दोनों अंगूठे इस तरह से मिले रहेंगे। मरने में और सोने में अंगूठे फैल जाते हैं। हम जीवित हैं, जाग रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें मरे जैसी होंगी। उसकी पहचान की आपका अंगूठा मिला हुआ है। आप अंगूठे मिले हुए कभी सो नहीं सकते, अंगूठा मिलाए रख करके मर नहीं सकते। हाथ मरे जैसे रहेंगे, फैले, हथेली ऊपर रहेगी जब लेटेंगे। और अभी बैठे बैठे शुरू करेंगे। और यह प्रयोग यदि सोते समय करेंगे तो सिर्फ तेज श्वास नहीं लेंगे। अभी हम तेज श्वास के साथ कराएंगे, पहले बैठे शुरू करेंगे। लेकिन यदि लेटकर रात्रि को करना हो तो खाने के बाद आराम की श्वासों से सीधे लेट सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा अच्छा होता है बाएं करवट, क्योंकि वो योग से भी संबंधित है। जब हम बाएं करवट सोते हैं तो हमारा दायां स्वर चलता है। रात्रि को दायां स्वर भोजन के पचाने के लिए भी ठीक है, और सूर्य दिन और रात का बैलेंस करता है। रात को हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए, दिन में हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। चंद्र स्वर माने बाईं श्वास, सूर्य स्वर माने दाईं श्वास। तो जब हम बाएं लेटेंगे तो दायां स्वर खुल जाता है, दाएं लेटते हैं तो बायां स्वर खुल जाता है। इसलिए रात के लिए अभी बताया है। अभी हमको पीठ के बल लेट कर करना है। तो पहले अब बैठे बैठे आंखें मीचेंगे। एक बार लेट के फिर देख लें कोई गड़बड़ तो नहीं है, जिससे लेटते समय किसी को पैर नहीं लगे, तुम्हें भी धक्का नहीं लगे, और हाथों की हथेली ऊपर को होगी। हाँ बिल्कुल, पोज मरे, ये ठीक है। पैर लोगों ने एक आध ने फैलाए थे, अंगूठा मिला हुआ, थोड़ा तना रहेगा, जैसे उत्तान पाद आसन करते हैं लगभग उस तरह। बस अब आप बैठ जाएं। शाबाश। अब पहले हम आधा आधा मिनट 3 बार भस्त्रिका करेंगे, फिर इसके बाद में आंखें बंद रहेंगी और फिर लेट जाएंगे। फिर हम कराते रहेंगे जो हमें कराना होगा। आंखें बंद करें, आधा आधा मिनट 3 बार भस्त्रिका करेंगे, बीच में विश्राम करेंगे। आंख बंद कर लीजिए। भस्त्रिका सीने से करिए। सीने से श्वास लेना कि पेट से बड़ा विवाद का विषय है, लेकिन मैं इसमें गवाही हूं कि मैं खूब श्वास लेता था, भस्त्रिका करता था, ध्यान करता था, लेकिन चेस्ट रोग, फेफड़े के रोग मेरे ज्यों के त्यों थे, दमा, जुकाम, लेकिन वो सीने के श्वास लेने से गया। इसलिए सीने से श्वास लेने से चेस्ट के सभी रोग ठीक होते हैं। तो चेस्ट से श्वास लें, भस्त्रिका। सीने में श्वास लेकर फेंकें जोर से। फेंकने में जोर देने से स्वर खुल जाते हैं। यद्यपि शुरू में लगता है नाक निकलेगी, गंदगी आ जाएगी, लेकिन उससे गंदगी निकल जाएगी। अभी आपने नेचुरोपैथी का सिद्धांत, रोग के फेंकना, रोग असल में कुछ और है, कचरा जमा होता है, उस कचरे को फेंकने के लिए नेति करते हैं, बस्ती करते हैं। तो इस तरह से इससे नाक का कचरा भी निकल जाता है। धीरे धीरे सिर हमारा साफ हो जाता है, चेस्ट भी साफ हो जाता है। बहुत अच्छे। अब रुक जाएं, थोड़ा आराम करें, बहुत प्रसन्न रहें। समझो एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं, जो जीवन में सबके साथ, सोना और मरना 2 घटनाएं जरूर घटने वाली हैं। सोना रोज घटता है, मरना कभी कभी घटता है, जीवन में एक बार घटता है। अब ये मरना जीवन में बार बार घटाना है, जिससे हम अमृत को प्राप्त हो जाएं।
बार बार वही मर सकता है जो न मरेगा। एक बार मरने वाले मर जाते हैं। तुम रोज मरने का अभ्यास करो, लेकिन जीवित मरो। जीवित समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे दरवासा। दोबारा फिर श्वास शुरू करें। चेस्ट से श्वास लें, छाती से। छाती में खूब लें, जोर से फेंकें। छाती में श्वास भरें, जोर से फेंकें। छाती से श्वास लें, जोर से फेंकें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छाती से श्वास लेके जोर से फेंकें। फेंकने में जोर लगाएं, संकोच नहीं करें। कचरा निकले साफी से पोंछ लें। आज ही आधा ठीक हो जाओगे। श्वास लो जोर से, नाक से जोर से फेंको। श्वास लो सीने से, जोर से फेंको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद से, आनंद से। अब रुक जाएं, रुक जाएं, विश्राम करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत आनंद से बैठे रहें, शांत रहें, निष्क्रिय रहें। शरीर को आज निष्क्रिय भी करना है, लेकिन बहुत बाद में। अभी श्वास के साथ क्रिया बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे शरीर जैसे सो गया या मृत्यु को प्राप्त हो गया, और हम जीते रहें। अभी तक हमारी मृत्यु को दूसरे देखते हैं, दूसरे मरे हुए को देखते हैं। आज हम अपने को, शरीर को मरा हुआ देखेंगे, और हम अपने, जो अपनी मृत्यु को देख लेता है वह अमृत को प्राप्त हो जाता है। शरीर का मरना, इंद्रियों का मरना, शरीर का निष्क्रिय होना, सबका सो जाना, आँखों का, शरीर का, मन का, सबका सो जाना, मेरा जागा रहना, मैं जागा रहूं। तीसरे बार फिर श्वास लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब रुक जाइए, आंख बंद रखिए, आराम से बैठे हुए धीरे से लेट जाइए। बहुत अच्छे। सीधे पीठ के बल लेट जाइए। हथेली आसमान की तरफ रहेगी, दोनों पंजे मिले हुए रहेंगे, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ रहेगा, और थोड़ा खिंचा भी रहेगा। धीरे 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 पैर तने हुए, अंगूठे मिले हुए, हाथ ढीले, शरीर का बाकी हिस्सा, पीठ जमीन से सटी हुई। अब आप भस्त्रिका बड़े आराम से शुरू करें। लेटे लेटे सीने से हवा लेकर फेंकें, फिर सीने से लेकर फेंकें, आराम से। शरीर को निष्क्रिय रखने की कोशिश करना है। श्वास तेज, लेकिन शरीर निष्क्रिय। धीरे धीरे शरीर सो जाए, धीरे धीरे शरीर निष्क्रिय हो जाए, शरीर मृत हो जाए, मैं जीवंत रहूं, शरीर की मौत मैं देखूं। शरीर पड़ा है मुर्दे की तरह अकड़ा हुआ, मुर्दा अकड़ता जाता है। पहले जिंदा में नरम होता है, मरा जितना देर होती है अकड़ जाता है। शरीर भी ये धीरे 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 पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। बहुत अच्छे। बार बार रुक जाएंगे, फिर श्वास लेंगे, फिर रुक जाएंगे। शरीर को पड़ा रहने दें, अंगूठे से अंगूठा मिला रहने दें, हथेली ऊपर को रहने दें। पूरी पीठ पैर से सिर तक जमीन से सटे हुए हैं, पृथ्वी माँ की गोद में पड़े हुए हैं। पृथ्वी का हिस्सा पृथ्वी से मिल गया। ये पंचभूतों का शरीर
पंचभूतों के साथ है। मैं ईश्वर अंश हूँ, मैं ईश्वर के साथ हूँ। शरीर पृथ्वी का हिस्सा है, पार्थिव शरीर है, पंचभूतों का शरीर है, और मैं चैतन्य ईश्वर अंश हूँ, ईश्वर स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, चेतन चेतन हूँ। चेतन चेतन, मिट्टी मिट्टी, शरीर पड़ा है। श्वास को आनंद से फिर लें, फिर छोड़ें। बहुत भस्त्रिका आनंद से सीने से श्वास लेकर फेंकें, सीने से श्वास लेके फेंकें, सीने से श्वास। यदि बहुत आराम से करोगे तो अभी नींद आएगी, इसलिए अभी थोड़ा सा तेजी से ही करना है। बहुत अच्छे, तेजी से श्वास लीजिए, फेंकिए, लीजिए, फेंकिए, लीजिए, फेंकिए। सारा शरीर झंझना जाए, सारे शरीर में बिजली, सारा शरीर सेंसिटिव हो जाए, बिजली की तरह अंदर कुछ होने लगे, मेरे रक्त कण कण सक्रिय हो जाए। शरीर क्रियाशील है, ऊपर से बिल्कुल मरा है, पर भीतर सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक कल हमने कहा था कि मरे में भी धनंजय श्वास शरीर को फुला देती है। तुम बिल्कुल पड़े होगे तो शरीर को फूलना शुरू हो जाए। मरे व्यक्ति का शरीर फूल जाता है, जीवित भी तुम शरीर फूलने लग सकता है। अब पड़ा रहने दो, पड़ा रहने दो, शरीर भारी होने लगेगा, पैर फूलने लगेंगे, हाथ फूलने लगेंगे, सारा शरीर फूलने लगेगा। आराम से जब चाहे श्वास रुक जावे, जब चाहे लेने लगें, जब चाहे शुरू कर दें, किसी से कोई नकल नहीं करें। आप अपने आप श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें। शरीर को पड़ा रहने दें, शरीर को पड़ा रहने दें। ऊपर से जैसे पड़ा हुआ है, भीतर भीतर कुछ हो रहा है। शरीर का खून चल रहा है, श्वासें चल रही हैं। बाहर का पोज बिल्कुल जैसे मरा हुआ है, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ है, हथेली ऊपर को है। ये शरीर अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाएगा। जो हिस्सा जमीन से सटा है वही हिस्सा सटा रहेगा। कोई नए अंग शरीर को टच नहीं करेंगे। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी का ढेला मिट्टी में, मिट्टी का खिलौना, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तुम मिट्टी नहीं हो, तुम मिट्टी नहीं हो, तुम नहीं मिलो। अभी तुम मिट्टी के साथ मिल जाते हो, यही तुम्हारी मौत है। अब तुम आत्मा के साथ, अब तुम परमात्मा के साथ, अब तुम चैतन्य हो, तुम चैतन्य हो। श्वास जब चाहें लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। सावधान रहें, निद्रा ना आने पाए। जीते जी सोना है, सोना नहीं है, जीते जी सोना है। मरना नहीं है, जीते जी मरना है। जीते जी का मतलब मैं जीवित रहूंगा, शरीर मरेगा, शरीर सोएगा, शरीर रेस्ट करेगा, मैं जागा रहूंगा, मैं चौकीदार हूं। इस मृत शरीर को, इस सोए शरीर का भी मैं साक्षी रहूंगा, इस सोए और मरे शरीर का मैं दृष्टा रहूंगा। बहुत अच्छे, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। निद्रा ना आने पाए। निद्रा दुश्मन है, जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो पावे। जो जागता है परमात्मा को पा जाता है, जो सोता है वो संसार को भी खो देता है, आत्मा परमात्मा को भी खो देता है। इसलिए जागना है। जागोगे तो पाओगे, जागोगे तो इस जगत पाओगे, जागोगे तो ही परमात्मा पाओगे। सोया और मुआ क्या पाएगा? सोया और मरा कुछ नहीं पाता। इसलिए जाग करके ही जगत है और जाग करके ही परमात्मा है। जागता जीवन बिताओ। बहुत अच्छे, श्वास लेते छोड़ते, लेते छोड़ते, लेते छोड़ते। शरीर में बिजली सी चल जाए। किसी पड़ोसी की नकल नहीं करो। कोई नहीं करता, नहीं करता, तुम करो। तुम्हारा दिल करे तब छोड़ना। अंतः चेतना जाग जाए, करने की आवश्यकता न रहे। थकान से भी नहीं छोड़ना, थकने की परवाह मत करो। यदि आवश्यक नहीं है तो बस फिर चुप, शांत।
आनंदित। लेकिन शांति के नाम पर सो न जाना। सचमुच सोया और मुआ बराबर। सो गए माने मर गए, मर गए माने सो गए। सोना और मरना दोनों बराबर है। सोना छोटी मौत है, मरना लंबी नींद है। सोना और मरना दो चीजें नहीं है, इसलिए सोना भी नहीं है, अभी मरना भी नहीं है। जागे रहना, जागना ही जीवन है। जीवन क्या है? जागना। सो गए मर गए, इसलिए जागे रहो। सब मर जाएं, किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है। आराम, आराम में बहुत अच्छे। सोने से बचना, आनंदित रहना, आनंदित रहना, आनंदित रहना। एक एक श्वास आनंद में लेना, आनंद में लेना। जैसे मृत्यु को पार कर रहे हो। निद्रा को पार करना, मौत को पार करना है। चमत्कार घट जाएगा। नींद को पार कर गए, समझो मौत को पार गए। मौत को पार गए, नींद को पार गए। आहा, शरीर सो जाए तुम न सो, शरीर मर जाए तुम न मरो। इंद्रियां, मन, सब मन अमन हो जाए। जैसे मन है ही नहीं, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तन भी नहीं जैसा है, तन नहीं जैसा, बुद्धि भी कुछ नहीं, कोई विचार नहीं। कॉन्शियसनेस, चेतनता, चेतनता, चेतनता सारे शरीर में फैली हुई है। शरीर का कोई हिस्सा नहीं जहां चेतनता ना हो। पूरे शरीर में चेतनता है। नख शिख पैर के अंगूठों से लगाकर सिर तक जाग रहे हैं, सिर तक जाग रहे हैं, सिर तक जाग रहे हैं। जानते हो मृत्यु में क्या होता है? प्राण सारे शरीर से सिमट कर सिर पर आता है, तब उत्क्रमण होता है। अभी सारे शरीर में प्राण फैला दो, सारे शरीर में चेतना फैला दो। कोई जगह नहीं जहां तुम नहीं हो। पैर से सिर तक पूरे शरीर में तुम जाग रहे हो। जैसे पूरे घर में रोशनी हो, पूरे घर में रोशनी, तुम सारे शरीर में रोशन हो। कोई जगह खाली नहीं। पैर में, सिर पर, पेट पर, पीठ पर, आंखों पर, सारे शरीर में तुम जाग रहे हो, जाग रहे हो। जागना ही जीवन है, सोना ही मृत्यु है। प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। आलस्य ही मृत्यु है। आलस्य महाशत्रु है। मनुष्यों का आलस्य शत्रु है। पहले सत्वगुण, फिर गुणातीत। पहले तमोगुण से रजोगुण, फिर रजोगुण से सत्वगुण, फिर गुणातीत साक्षी। जो तमोगुण नहीं हटाओगे, रजोगुण नहीं आएगा, तो कैसे आगे जाओगे? तमोगुण से रजोगुण की सीढ़ी पर पैर रखो, जब रजोगुण हो तो सत्वगुण की सीढ़ी पर पैर रखो, और फिर गुणातीत रूपी छत पर, शून्य पर चले जाओ, जहां कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आलस्य नहीं करना, चिंता नहीं करना। मैं बीमार हूं ये सोचो मत, कोई बीमार नहीं। एक सेकंड को न मैं बीमार हूं, न मैं कोई कमी है, न मेरे को कोई परेशानी। सारी परेशानी शरीर के साथ थी। शरीर पड़ा हुआ है, शरीर पड़ा हुआ है, शरीर पड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं मेरा। मैं अंदर जाग रहा हूं। दो हैं, शरीर है और मैं हूं, शरीर है और मैं हूं। बहुत अच्छे। श्वास की क्रिया जैसी इच्छा हो लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो। वैसे तो जितना तेज लोगे उतना ही चैतन्यता आएगी। क्रिया से तमोगुण घटता है। प्राणायाम से तमोगुण भागेगा, धीमी श्वास से रजोगुण भागेगा, और सजगता से गुणों को पार कर जाओगे, फिर गुणातीत हो जाओगे। फिर जगना और सोना, मिलना और बिछुड़ना, हानि और लाभ सब खो जाएंगे। तुम अपनी चिन्ह मात्र सत्ता में, फिर तुम वह चिन्ह मात्र हो जिसमें जगत रहता है। तुम में जगत रहता है, तुम सारे जगत में रहते हो। एक शरीर से शुरू करेंगे। हाँ, व्यक्ति से विराट की यात्रा, व्यष्टि से समष्टि की यात्रा, देह से देहोहम से शिवोहम की यात्रा, हाँ, शवोहम से शिवोहम तक।
देहो हम से चैतन्यो हम तक। एक पुस्तक ही है मेरी, देहो हमसे चैतन्यो हम तक। अपनी यात्रा शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। बहुत अच्छे। शरीर को छोड़ दो, शरीर पड़ा रहने दो। अभी श्वासों का सहारा लो, शरीर पड़ा है, शरीर लेके नहीं जाना, शरीर यहीं छूटना है। मैं अकेले यात्रा करूंगा, अभी श्वास का सहारा है, फिर श्वास का सहारा छोड़ दूंगा। अब मैं मंत्र के सहारे श्वास में सो हम या रा म, या रा से श्वास लेके माँ से छोड़ें या सो से लेके हम से छोड़ें। अब भस्त्रिका नहीं करनी, अब बड़े प्यार से शरीर छोड़ दिया। अब देहो हम नहीं सोहम, अब शवो हम नहीं शिवो हम। अब मैं तन से नहीं जुड़ूंगा, राम से, काम से नहीं राम से जुड़ूंगा। राम राम राम, सो हम, सो हम, शवो हम नहीं, देहो हम नहीं, सो हम। जो अंदर जाग रहा है, सर्वत्र फैला हुआ है, जिस जो सर्व का दृष्टा है, जिस चेतन में सारी दुनिया है, सो हम, उससे मैं को मिलाओ। तुम दो ही को हो, या तो शरीर से मिलोगे या आत्मा चेतन से मिलोगे। तुम ही मिल सकते हो। तुम में अधिकार है। 666 होता है गिनती का, 666 हिंदी का। इकाई का 6 जगत है, दहाई का 6 जीव है, सैकड़े का 6 शिव है, राम है। तो क्या करो, जगते रहो 36 है। इकाई की तरफ दहाई पीठ कर ले, दहाई का 6 इकाई की तरफ पीठ करे तो 6 का 3 हो जाएगा, अर्थात 636। जगत की तरफ पीठ हो गई, सैकड़े की तरफ मुंह हो गया। इसी तरह तुम दहाई के हो, जीव दहाई है, शरीर संसार इकाई है और परमात्मा सैकड़ा है। तुम चाहे शरीर की तरफ जुड़ो चाहे परमात्मा की। थोड़ी देर के लिए जग से चित्त को मोड़ लो, राम से चित्त को जोड़ लो, सोहम से जोड़ लो, राम से चित्त जोड़ लो। राम 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 राम। जल्दी जल्दी या धीरे धीरे या धीरे धीरे, बहुत धीरे बहुत जल्दी, मध्यम चुनाव कर लो। राम 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 राम। जबान से नहीं बोलो, हाथ से नहीं बोलो, आंख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन ले। अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अंदर से जाग जाओ, आज पहुंच जाओ। आज राम सुमिर राम सुमिर राम सुमर भाई रे। ये जो सुमिरन कर रहा है, ये हाथ थोड़ा है, ये पैर नहीं है, ये आंख नहीं है, ये कान नहीं है, ये हाथ, ये शरीर नहीं है। अंदर जो सुमिरन कर रहा है ये जीव है, यही शिव को मिलता है, यही जीव है, यही राम को मिलता है। जिसका सुमिरन करेगा उसको मिल जाएगा। देह का, संसार का, धन का, पदार्थों का सुमिरन करके पदार्थाकार हो गया। अब ब्रह्म का सुमिरन करते करते ब्रह्माकार हो जाएगा। इसी को मिलना है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो जीव ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म भूता, ब्रह्म हो गया। अभी देह हुआ बैठा है, इंद्रियां बन के बैठ गया है। अब ये शिव होके, चैतन्य होके, आत्मा होके, ब्रह्म होके, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो ब्रह्म हो जाता है वो सोचता नहीं, चिंता नहीं करता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पाँच मिनट के लिए शरीर शव है। हॉस्पिटल में पड़े रहते हो, न खुजाने की, न हिलने की इजाजत, न पैर समेटने की। आपका शरीर मर गया है, तुम जिंदा हो और अब तुम जिंदा ही रहोगे।
एक बार शव को छोड़ दो फिर तुम नहीं मर सकते। ये शव के संग से मरने लगे, देह के संग से मौत आई है, आत्मा के संग से अमृत, ब्रह्म के संग से अमृत, शिव के संग से शिवत्व आता है, शव के संग से शवत्व, शिव के संग से शिवत्व आता है। इसलिए चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जबान से नहीं बोलता, मैं अंतरात्मा से शिवोहम शिवोहम सोहम 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 सोहम। जैसे भ्रामरी एक आवाज गुंजाती है, एक कीड़ा होता है वो ध्वनि सुना सुना के बना देता है। आपके अंदर एक ध्वनि चल रही है, श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल में जाते हैं सोहम सोहम। झीनी ध्वनि में, झीनी ध्वनि में, शोर नहीं, भड़भड़ नहीं, सोहम सोहम झीनी ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं। श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल में जाते हैं, शून्य महल में जाते हैं, निरंकार में जाते हैं, ब्रह्म में निवास करते हैं। हों बासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया बलय अगम का बिन बाती बिन तेल। अंदर सोहम 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 सोहम। बहुत प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी सजगता से सो हम। शरीर मर गया, मर जाएगा, मरा मराया है। मरे मरिन को ले चले, मर गए रोअनहार, तुलसी इस संसार में मरे भरे हैं झार। यद्यपि हमारा वर्ष चैत्र में प्रतिपदा के पहले पूरा होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, पर फिर भी अंग्रेजी तिथियों के हिसाब से वर्ष पूरा हुआ, नए वर्ष का प्रारंभ हुआ, नए ध्यान का, नए सुमिरन का। ये पुराना देह, ये पुरानी इंद्रियां, पुरानी सोच सबको आग लगा दी, छोड़ दिया, चढ़ा दिया। हम चैतन्य हैं, चैतन्यो हम, चैतन्यो हम, चैतन्यो हम हैं। चैतन्य, इसमें कोई कल्पना नहीं है। ये तन से मिलके मरते हैं, इंद्रियों को मिलकर मन को मिलते जगते सोते हैं, बुद्धि को मिलकर जानने न जानने वाले बन गए हैं। असल में हम जानना न जानना बुद्धि का काम, जगना सोना सुख दुख मन का काम, और देखना सुनना आदि इंद्रियों का काम, पैदा होना मरना देह का काम, और देह में आना निकलना प्राणों का काम है। मैं चिन्मात्र सत्ता, न कभी देह में आता हूँ न देह छोड़ता हूँ। इस सत्य को जानकर चलते फिरते हंसते खेलते खाते पीते इस शरीर में रहते सभी काम काज करते जीवन को सहज जीते, आनंद में रहो, चिंता छोड़ो। क्योंकि शरीर तो छूटना ही छूटना, कब तक इसकी चिंता करें। इसलिए शरीर रहते निश्चिंत, शरीर न रहने में क्या चिंता। इसी तरह सब क्या है मेरा, यही था यही छूटेगा, ऐसा समझकर निर्द्वंद रहो, निश्चिंत रहो। धीमी धीमी श्वास में फिर से राम या सोहम, बहुत धीमी देर तक सो हम या सो हम, या बहुत छोटा सो हम सो हम सो हम। बहुत धीमी श्वास में जल्दी जल्दी सो हम सो हम सो हम सो हम, या सो हम सो हम। इसी तरह रा म रा म रा म रा म, या और रा म रा म रा म रा म। जैसे हृदय धड़कता है, नाड़ी चलती है, घड़ी की टिक टिक, ऐसे ही अंदर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है। सो हम
या हृदय धड़क रहा है, खून की चाल है, या अंदर कुछ हो रहा है। सोहम सोहम, राम राम राम, अंदर कुछ हो रहा है, होने दो, सब कुछ छूट गया। ये निरंजन नाम है। बाहर की इंद्रियों का साथ छोड़कर जब भीतर से हो, ये निरंजन माला है। ये निरंजन, ये जबान से नहीं जपते, हाथ से नहीं, लकड़ी की माला नहीं, फलों की माला नहीं, मन की भी जरूरत नहीं, इंद्रियों की नहीं, मांस की नहीं, सीधा जीव ही परमात्मा का नाम लेते लेते परमात्मा में मिल जाता है। परमात्मा वहीं बैठा है, बल्कि बुलबुला मिलता है तो बुलबुला खो जाता है। खोना ही मिलना है। अलग कोई जल, बुलबुला जल को पाएगा खो जाएगा। तुम भी अंदर खो गए, वो और तुम हो गए, तुम ही वो हो, वही तुम है। कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ। मिलेगा दो, बुलबुले को अलग पानी नहीं मिलेगा, पाते पाते बुलबुला खो जाएगा, लहर खो जाएगी। ये मैं और परमात्मा दो नहीं है। जीव परमात्मा दो नहीं, बारी बीची में गाँव ही बेदा। जैसे जल और लहर, ऐसे ही मैं और ब्रह्म दो नहीं है। बस लहर का नाम जीव है और पानी का नाम ब्रह्म है। वहाँ अलग कोई दिखेगा मिलेगा नहीं, बस खो जाओ, समा जाओ। और दिखाई दे तो वही लहर बन गया, वही बड़े बड़े भूचाल बन गया, वही मिट्टी पेड़ पहाड़ बन गई। तो चिंता क्या है? सब कुछ वो है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अब 1 मिनट बस शांत रहकर, धीरे से, हड़बड़ा के नहीं, थोड़ा सा पहले बाएं करवट हो जाएंगे धीरे से, और बाएं करवट होके धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। आप वही हैं जब शरीर लेटा है, आप वही हैं जब शरीर बैठा है, आप वही हैं जब शरीर खड़ा होगा। आप दूसरे नहीं हैं। शरीर के पोज बदले हैं, मन की अवस्था बदली है, मैं तो बदला नहीं, मैं वही हूँ, सावधान रहें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाएं करवट होके धीरे से आराम से उठ जावें। जो नींद में खो जाता है, जो मृत्यु में खो जाता है, जो ध्यान में खो जाता है, वो एक दिन खोएगा ही खोएगा। उसकी चिंता छोड़कर जिम्मेदारी समझते हुए काम पूरे करो घर के, पर ये बचेगा ये आशा मत करो। तो रोज मस्ती रहेगी। मस्ती 2 मिनट की नहीं, एक बार सोच लो कि ये न रहने वाला है, मेरे शरीर सहित संपूर्ण संसार, तो इसकी चिंता क्या। और कर्तव्य पूरे, अकर्मण्य बनो नहीं। हाँ, और कर्तव्य पूरे करते हुए निश्चिंत रहो, निर्द्वंद रहो। साधु महात्मा सब काम करते हैं, ज्ञानी ध्यानी काम करते हैं, योगी काम करते हैं, राम कृष्ण बड़े बड़े अवतार भी सब काम करते रहे पर मुक्त रहे। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। आज शाम की सभा में कार्यक्रम पूरा होगा। ध्यान का कार्यक्रम अभी पूरा हो गया। जो अच्छा लगा हो उसका अभ्यास रोज घर पर करना। इस अभ्यास को रात को कर सकते हो, पर धीमी श्वास से, धीमी श्वास से कर सकते हो, तेज श्वास से नहीं। खाने के बाद जब सोने लगो, चुपचाप बाएं करवट लेट जाओ और बस श्वास लेते लेते आंख बंद किए किए शरीर को शीतल, और सुबह उठोगे लगेगा जैसे समाधि से उठा हो। ओम शांति शांति शांति।